हाय स्टूडेंट्स, आज फिर से आप सभी विद्यार्थियों को वेक्टर अलजेब्रा के टॉपिक डॉट प्रोडक्ट के लेक्चर 11 में स्वागत है, अभिनंदन है। हम लोग लेक्चर 10 में जो है एक्सरसाइज 26.1 के क्वेश्चन नंबर 19 तक हम लोगों ने किया था और क्वेश्चन नंबर लेक्चर नंबर 11 में आज हम लोग उसी का सीक्वेंस का क्वेश्चन देखेंगे। 20 क्या है? ये कम्प्लीटली लॉजिक प्रश्न है, लॉजिक सवाल है। इसको ध्यान से ज़रा देखेंगे। क्या कहता है? कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द एंगल बिटवीन द वेक्टर a इक्वल टू दिस एंड b इज अक्यूट एंगल। इसका मतलब a और b के बीच में जैसा भी होगा, कहीं पर भी होगा, ये मान लो a है, ये मेरा b है, तो इसके बीच में ये एंगल जो है थीटा वो लेस देन 90 डिग्री है, अक्यूट है। इसका कहने का मतलब हो गया कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा तो a डॉट b जब भी निकालेंगे हम लोग तो वो क्या देगा? पॉजिटिव देगा। अक्यूट एंगल मतलब पॉजिटिव देगा और ऑब्ट्यूस लिखेगा मतलब π/2 और पाई लिखेगा तो उसमें हम लोग नेगेटिव लेंगे। तो ज़रा ध्यान देंगे क्या कहता है। गिवन जो हमारा दिया गया है उसको देखते हैं क्या है। गिवन देखिए वेक्टर a इक्वल टू -3i प्लस xj प्लस k। बी वेक्टर क्या है? xi प्लस 2xjk प्लस k कैप, यही ना। अब क्या कहते हैं? एंड x एक्सिस की बात बोला है। b देखिए a और b के बीच तो एंगल मिलेगा, लेकिन b का किसके साथ? x एक्सिस के साथ। जैसे ये कोई x एक्सिस है ना, इसके साथ ये b होगा, इसके साथ का एंगल बोला है कि π/2 और पाई के बीच में है, इसका मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में है। अब देखिए मान लेते हैं लेट वेक्टर c इक्वल टू क्या है? यूनिट वेक्टर ऑन x एक्सिस, या तो अलोंग x एक्सिस भी लिख सकते हैं। तो हम लोग याद करें कि यूनिट वेक्टर इन x एक्सिस क्या होता है? i कैप होता है। z एक्सिस में क्या होता है? k कैप होता है। y एक्सिस में क्या होता है? j कैप होता है यूनिट वेक्टर। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या कहता है? कहता है कि एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड वेक्टर b इज अक्यूट है। अक्यूट है इसका मतलब क्या हो गया? दैट इज, इसको हम लोग डॉट प्रोडक्ट की दुनिया में जानेंगे तो a डॉट b जो होगा बहादुर वो ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब पॉजिटिव होगा। तो चलिए a का वैल्यू क्या है? a -3i प्लस xj कैप प्लस k कैप डॉट b क्या है? xi कैप प्लस 2xj कैप प्लस k कैप ग्रेटर देन क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। अब देखिए क्या मिलेगा, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? i को कोफिशिएंट का i के साथ, j के कोफिशिएंट को j के साथ, k के कोफिशिएंट k के साथ। यहाँ क्या मिलेगा? 3x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 1 जा 1 ग्रेटर देन 0। तो इसको हम लिख सकते हैं अरेंज करके 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 ग्रेटर देन 0। यहाँ से x का वैल्यू निकाल लीजिए तो फैक्टराइज कर लेंगे 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 1 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ हमारा क्या मिलेगा? 2x स्क्वायर माइनस, एक काम कीजिए यहाँ से कॉमन ले लीजिए 2x, इम्प्लाई दैट 2x हम लोग कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा? x माइनस 1 माइनस 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 1 ग्रेटर देन क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। अब हम लोग को क्या मिलेगा ज़रा गौर करेंगे। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं x माइनस 1 हम लोग कॉमन ले लेंगे तो क्या मिल जाएगा? 2x माइनस 1 ग्रेटर देन 0, यही ना। अब हम लोग क्या करेंगे? देयरफॉर x माइनस 1 ग्रेटर देन 0 हो जाएगा एंड 2x माइनस 1 ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, क्योंकि ये तो फिर ये दोनों का दोनों नेगेटिव आएगा तो भी तो 0 से बड़ा होगा। हम लोग इनइक्वालिटी पढ़ते हैं हम लोग
तो यदि x इंटू वाई ग्रेटर देन 0 हो तो क्या होता है, देयरफॉर x ग्रेटर देन 0 तो y ग्रेटर देन 0 होगा। दूसरा केस क्या होगा, x लेस देन 0 तो y भी लेस देन 0 होगा। क्यों, क्योंकि माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये प्लस क्या होता है, ग्रेटर देन क्या होता है, 0 होता है। तो और हम लोग ये भी कह सकते हैं कि x जो है -1 लेस देन 0 हो जाएगा एंड 2x - 1 लेस देन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमारा क्या मिलेगा, x लेस देन 1 हो जाएगा और यहाँ पर x लेस देन क्या हो जाएगा, बोलो 1/2 हो जाएगा, ठीक ना। तो हम लोग लेस देन वाला कंसिडर करके चल रहे हैं कि x लेस देन 1 और ये मेरा मिल रहा है, ठीक ना। ये दोनों को मिला के हम इक्वेशन 1 कहते हैं। जरा ध्यान देंगे आगे। अगेन क्या है, दूसरा कंडीशन में क्या है, कहता है कि b एंड x एक्सिस के बीच में कितना एंगल है। देखिए एंगल बिटवीन वेक्टर b एंड x एक्सिस क्या है, इज लाइज बिटवीन π/2 एंड पाई, इसका मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट। हाँ, और सेकेंड क्वाड्रेंट में है बहादुर, इसका जो x एक्सिस हमने कहा है तो इस x एक्सिस को हमने क्या माना है, c वेक्टर माना है, यही ना है। अब हम लोग कहता है कि देयरफॉर हम लोग क्या करेंगे, देयरफॉर हम लोग को मिलेगा कि वेक्टर b डॉट c कौन सा है, केस पे है सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड में क्या होता है, 0 से नेगेटिव होता है, नेगेटिव मतलब 0 से छोटा होता है, यही ना। अब जरा गौर करेंगे तो b का वैल्यू कितना है बताइए। देखिए xi कैप प्लस 2xj कैप प्लस k कैप, और c का वैल्यू कितना है, i है, हाँ, लेस देन क्या मिल गया, 0। अब देखेंगे हमारा ये हम लोग क्या मिलेगा, xi कैप प्लस 2xj कैप प्लस k कैप डॉट, इसको लिख सकते हैं1i प्लस 0j प्लस 0k कैप, यही ना, लेस देन 0। तो हमारा क्या मिलेगा, x इंटू 1 x प्लस 2x इंटू 0 प्लस 1 इंटू 0 लेस देन 0। हमारा क्या मिला, x है ना, x लेस देन क्या मिल गया, 0 मिल गया, है ना। अब इसको इक्वेशन 2 कहते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं इक्वेशन 1 और 2 को। हाँ, इसको अब ध्यान से देखेंगे कंबाइन कैसे करते हैं, कॉमन सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। इसका फर्स्ट स्क्रीनशॉट ले लें, इसको मैं इरेज करता हूँ, ठीक है। नाउ कंबाइनिंग, नाउ कॉमन सॉल्यूशन, नाउ साइन स्कीम लिखो, साइन स्कीम फॉर इक्वेशन 1 एंड 2। 1 और 2 के लिए हम लोग साइन स्कीम लेते हैं, ज़रा ध्यान देंगे। सबसे पहला देयरफॉर हम लोग क्या मिला, जरा गौर करेंगे, x लेस देन 1 मिला है, x लेस देन 1/2 मिला है एंड x क्या है, लेस देन 0 मिला है। तो इसके लिए साइन स्कीम कैसे बनाते हैं, जरा गौर करेंगे। कॉमन सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, कॉमन सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं। इधर क्या हो गया, प्लस इन्फिनिटी, इधर क्या हो गया, माइनस इन्फिनिटी। में सबसे छोटा कौन है, 0, उसके बाद कौन है, 1/2, उसके बाद कौन है, 1 है। तो ये मेरा x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1/2, x इक्वल टू 1। अब देखिए पहला क्या बोलता है, x जो है लेस देन 1 है, इसका मतलब ये जो साइन है इधर आएगा, सिंपल x लेस देन 1 है ना। देखिए किधर है, 1 पे जाइए आप, 1 के बाद इसका सॉल्यूशन किधर होगा, जिधर तीर का निशान है, किधर, इस साइड है। तो ये मेरा यहाँ से यहाँ जो मिला वो मेरा क्या मिल गया, ये x लेस देन 1 मिला। देखिए x लेस देन 1/2, तो 1/2 यहाँ पर मिलेगा, x लेस देन 1/2 ये मिलेगा, इधर मिलेगा ये x लेस देन 1/2,
फिर x लेस देन 0, तो ये 0 यहाँ पर आएगा, x क्या मिला, लेस देन 0 है ना। आप जरा ध्यान देंगे, कॉमन सॉल्यूशन कौन है, वो इंटरवल ढूंढो जहाँ पर तीनों का तीनों है। देखिए इधर ये वाला इंटरवल, देखिए ये वाला इंटरवल, इस पे ये भी आ रहा है, इस पे ये भी आ रहा है और इस पे ये भी आ रहा है, तो हम लोग कहेंगे कि ये मेरा क्या है, कॉमन इंटरवल है, ये मेरा क्या है, कॉमन सॉल्यूशन है, कॉमन इंटरवल है। हाँ, अरे कॉमन इंटरवल है बहादुर, तो डायरेक्टली कह सकते हैं, तो कहेंगे देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं कि देयरफॉर कॉमन सॉल्यूशन फॉर above inequalities इज क्या मिलेगा, x क्या है, देखिए लेस देन 0। तो फाइनली जो हमारा जो है x लेस देन 0 क्या हो गया, आंसर हो गया। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो x जो है वो लेस देन 0 होगा, कब, जब ये कंडीशन सारे को सेटिस्फाई करेगा तब। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हम लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, देखिए क्या क्या क्वेश्चन हैं, एक ही क्वेश्चन में मल्टीपल क्वेश्चन हैं, जरा ध्यान देंगे। द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर गिवन बाय ए एंड बी। चलिए इतना हमको समझ में आया कि एक को पैरेललोग्राम है, उसका डायगोनल है, ठीक है। अब जरा गौर करेंगे, कह रहा है कि एक को पैरेललोग्राम है, इस प्रकार से कोई एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। हाँ, इसको ए बी सी और डी ये दिया गया, हमारा पैरेललोग्राम है। हाँ, ये हमारा पैरेललोग्राम है। तो इसके डायगोनल दिए गए हैं, देखिए इसके जो है डायगोनल दिए गए हैं इस प्रकार से, ये दिया गया है और ये दिया गया है। हाँ, ये जो है वो डायगोनल है, D1 हम लोग दिया गया डायगोनल, वो वेक्टर क्या दिया गया है, ए के फॉर्म पे दिया गया है। और जो D2 जो दिया गया है, डायगोनल D2 दिया गया है, वो वेक्टर बी के फॉर्म पे है ना। तो कहता है बहादुर कि ये जो है पैरेललोग्राम जो है वो रोम्बस है, वो प्रूव करें, ठीक है। तो ज़रा गौर करेंगे, ध्यान देंगे, यदि ये एंगल यदि 90 डिग्री हो जाता है, हाँ, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि यदि पैरेललोग्राम है, हाँ, तो इसके बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री नहीं होता है। लेकिन यदि हमारा ये रोम्बस होगा तो इनका जो डायगोनल के बीच का जो एंगल होगा वो क्या होगा, वो 90 डिग्री होगा, परपेंडिकुलर होगा। क्योंकि पैरेललोग्राम के डायगोनल जो होते हैं वो परपेंडिकुलर नहीं होते हैं, परंतु जो रोम्बस होता है उसके डायगोनल परपेंडिकुलर होते हैं। तो हम लोग ये दिखा देंगे इसका डायगोनल जो दिए हैं वो परपेंडिकुलर हैं। तो ज़रा गौर करेंगे, ध्यान देंगे, गिवन डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम ABCD आर क्या दिया गया है, हमने D1 मान लिया। देखिए AC वेक्टर इक्वल टू D1 मान लिया, और D1 मेरा कितना दिया गया है, A दिया गया है, और A कितना है 3i कैप 4j कैप k कैप। एंड जो BD दिया गया है, BD जो है वो D2 है, हाँ, और D2 को दिया मैंने मान लिया B, और B कितना दिया गया है 2i प्लस 3j माइनस 6k। नहीं, वी हैव टू प्रूव दैट हमें प्रूव करना है कि AB पैरेललोग्राम ABCD इज ए रोम्बस। दैट इज, हमें ये प्रूव करना है कि डायगोनल्स आर
परपेंडिकुलर, यही ना प्रूव करना है। दैट इज मुझे क्या प्रूव करना है कि d1 डॉट d2 इक्वल टू 0, मैं ये प्रूव करना है। तो हम लोग कह सकते हैं कि d1 डॉट, देयरफॉर d1 क्या है, ए है, a डॉट b इक्वल टू मुझे क्या प्रूव करना है, 0, ये प्रूव करना है ना। तो चलिए नाउ हम लोग देखते हैं, a डॉट b निकाल के देखते हैं। a डॉट b, a क्या है बताइए, 3i माइनस 4j माइनस k डॉट b क्या है, 2i प्लस 3j माइनस 6k कैप। तो हमारा a डॉट b मेरा क्या मिलेगा, 3 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 3 प्लस माइनस 1 इंटू माइनस 6। तो फाइनली मेरा क्या मिलेगा, a डॉट b इक्वल टू 6 माइनस 12 प्लस 6। तो आफ्टर कैलकुलेशन 6 12 माइनस 12 तो क्या हो जाएगा, वो 0 मिला। देयरफॉर कह सकते हैं कि a परपेंडिकुलर टू b, a के जगह पे कौन है, d1 है, और b के जगह पर कौन है, d2 है। देयरफॉर कह सकते हैं कि हम लोग कह सकते हैं, देयरफॉर ये भी कह सकते हैं कि d1 परपेंडिकुलर टू d2 है, यही ना। देयरफॉर कह सकते हैं कि गिवन पैरेललोग्राम ABCD बी ए रोम्बस, ठीक है। हम लोग को एक प्रूव्ड हो गया है, एक हम लोग को प्रूव्ड हो गया है। दूसरा हमें फाइंड करना है कि लेंथ ऑफ इट साइड। अब जब ये रोम्बस है बहादुर, तो रोम्बस इसका मतलब क्या कि सबका लेंथ क्या होगा, सेम होगा। सबका लेंथ क्या होगा, सेम होगा। जरा गौर करेंगे, ध्यान देंगे। अब हम लोग दूसरा में निकालना है, वी हैव टू फाइंड लेंथ ऑफ इट्स साइड, है ना। इसको आप जरा ध्यान से देखेंगे, हाँ, कि इसके साइड निकालना है, इट्स साइड्स। जब ये रोम्बस होगा तो इसके सारे साइड्स इक्वल होंगे, हाँ। तो जरा गौर करेंगे, हम इस ट्राइंगल पे, कोई ट्राइंगल पे, पार्टिकुलर ट्राइंगल पे लेते हैं, इस ट्राइंगल पे लेते हैं। तो देखिए इसको हमने O कह दिया, आप यहाँ O ले लीजिए, ये B है और ये हमारा C है। अब देखिए हम लोग को क्या मिलेगा कि इसका डायरेक्शन देते हैं B से किधर, O की तरफ, फिर ये आगे बढ़ेगा तो O से किधर, C की तरफ, और ये हमारा क्या है, B से C की तरफ है। तो सोचिए कि ये जो OB है वो D2 का हाफ होगा, क्योंकि बाइसेक्टर भी होता है। हम लोग जानते हैं कि जो रोम्बस है, उस रोम्बस का जो डायगोनल होते हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं और एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं। तो मान के चलिए यहाँ से यहाँ पूरा D2 है, तो यहाँ मेरा OB जो होगा वो क्या होगा, D2/2 होगा। उसी प्रकार जो OC जो होगा वो क्या होगा, D1/2 होगा। तो ये जरा ध्यान देंगे कि ये OB जो होगा ये क्या होगा, D2/2 होगा, और ये जो हमारा होगा ये D1/2 होगा, यही ना। तो हम लोग देखेंगे फ्रॉम फिगर क्या मिलेगा। देखिए BO वेक्टर, देखिए BO डायरेक्शन को देते हुए नाम देंगे, B से O की ओर जा रहा है। BO वेक्टर क्या होगा, D2/2 होगा। और D2/2 कहने का मतलब D2 कौन है मेरा, देखिए ये मेरा D2 कौन है, इसको मैंने वेक्टर B माना है, तो मेरा क्या मिलेगा, वेक्टर B/2 मिलेगा। अब जरा गौर करेंगे, सिमिलरली हम लोग को OC वेक्टर मेरा कितना होगा बोलिए तो, D1/2 होगा,
और D1 को क्या बोला गया है, A बोला गया है, वेक्टर A/2 बोला गया है। अब सोचिए कि हमारा ये एक ट्रायंगल का फॉर्म है, ट्रायंगल का फॉर्म है, और जब ट्रायंगल का फॉर्म है तो ये एक ट्रायंगल का फॉर्म है, तो इस पे हम लोग ट्रायंगल ऑफ द वेक्टर एडिशन लगा सकते हैं। तो कह सकते हैं अगेन इन ट्रायंगल BOC बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा क्या मिलेगा, देखिए तो डायरेक्शन देखिए, O से B, B से O से C, तो अपोज कौन कर रहा है, BC। तो बोलिए BC इक्वल टू क्या मिलेगा बताइए, BC इक्वल टू क्या मिलेगा, देखिए BO प्लस OC। अब इसका हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए हमारा BC जो वेक्टर होगा वो मेरा क्या मिलेगा, देखिए BO प्लस OC होगा। अब BO प्लस OC होगा तो हमारा BO कितना है, जरा गौर करेंगे। BO जो हमारा कितना है, देखिए B वेक्टर B/2 है, प्लस OC मेरा कितना है, वेक्टर A/2 है, यही ना। अब हम लोग को यहाँ पर BC इक्वल टू 1/2 कॉमन ले लेंगे तो मेरा क्या होगा, B प्लस A हो जाएगा। तो बताइए BC इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा बताइए, 1/2, B का वैल्यू कितना है 2i प्लस 3j माइनस 6k, प्लस A का वैल्यू कितना है 3i माइनस 4j माइनस k। अब देखिए जो BC हमारा वेक्टर मिल रहा है बहादुरों, ये 1/2, 2 और 3, 5/3j माइनस 4j माइनस j 6k माइनस k माइनस 7k। ये एक मेरा साइड निकल गया है BC, और अभी मुझे साइड से निकालना है, आप लोग इसका हम लोग स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग क्वेश्चन में एक साइड BC निकाल चुके हैं, है ना, और हम लोग को ये भी पता है कि जो रोम्बस होते हैं उसके ऑल साइड्स आर इक्वल होते हैं। तो ज़रा गौर करेंगे, ध्यान देंगे, तो हमारा अगला क्वेश्चन बोला डिटरमाइन लेंथ ऑफ इट्स साइड। लेंथ बोला है, लेंथ बोला है, इसका मतलब क्या, मॉडुलस निकालना है। तो देयरफॉर बोलेंगे सिंस, हम लोग कहेंगे सिंस ऑल साइड्स ऑफ लेंथ ऑफ ऑल साइड्स all sides of rhombus are equal, है ना। therefore कह सकते हैं कि लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ रोम्बस इक्वल टू क्या होगा, मॉडुलस ऑफ BC। तो हम लोग को क्या मिलेगा बहादुर, मॉडुलस ऑफ BC का, देखिए ये 1/2 मतलब 5/2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 7/2 का होल स्क्वायर, यही ना। हमारा क्या मिलेगा, जरा गौर करेंगे, इसको ध्यान से देखेंगे। 5 5 या 20, 5/4 प्लस 1/4 प्लस 49/4। तो इसको हम लोग ऐड करेंगे तो क्या मिला, एलसीएम क्या मिलेगा 4, 25 प्लस 1 प्लस 49। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन
वी गेट 75/4, इसको लिख सकते हैं √25 × 3/4। तो देयरफॉर हम लोग का लेंथ ऑफ साइड्स क्या मिलेगा, और 25 क्या हो जाएगा 5, ये 2√3 और ये यूनिट्स हो जाएगा आंसर। तो हम लोगों ने दूसरा का भी आंसर दे दिया, चूंकि लेंथ बोला है तो मॉडुलस, लेंथ बोला है तो मॉडुलस ऑफ लेंथ। अब क्या बोलता है, एंड द एंगल्स, एंड द एंगल्स। अब सोचिए कि दूसरा अगला क्वेश्चन हम लोग को बनाना है, इसी में तीसरा है फाइंड एंगल्स। एंगल्स, एंगल्स मतलब बिटवीन साइड्स, इसके बीच का एंगल क्या होगा वो हमें निकालना है। इसके साइड का जो एंगल होंगे, इसके साइड्स के बीच का जो एंगल होंगे वो क्या होगा, वो जरा ध्यान देंगे। तो सोचिए, जो अभी मान लीजिए कि ये हमारा रोम्बस है, ये रोम्बस हो चुका है, तो रोम्बस है तो ऑल साइड्स क्या होगा, इक्वल होगा। और पिछला डायग्राम से हम लोग कंपेयर करेंगे तो नॉमेनक्लेचर इस प्रकार से था, ए था, बी था, सी था और डी था, ठीक ना। अब हम लोग देखते हैं इसका, तो ये ए डायरेक्शन इस प्रकार से था, हम लोगों ने दे रखा था, इस प्रकार से दे रखा था, ठीक है। तो इस प्रकार डायरेक्शन दिया था, तो हम लोगों को ये दोनों के बीच का एंगल चाहिए, ठीक ना। तो जरा गौर करेंगे, ये एंगल निकालने के लिए हम लोग को ये वेक्टर चाहिए। तो बताइए, BC वेक्टर पता है, BC वेक्टर पता है, कितना है, देखिए 5/2 I - 1/2 J - 7/2 K, ये पता है, ठीक ना। तो जिस प्रकार हम लोगों ने इसको निकाला, उसी प्रकार आप क्या निकाल लेंगे, AB निकाल लेंगे। हाँ, AB निकाल लेंगे, उसके बाद दोनों के बीच में एंगल निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे बताइए, तो cos थीटा, इसको थीटा मान लेते हैं, तो क्या मिलेगा, AB.BC बाई मैग्नीट्यूड ऑफ AB इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ BC। इस फॉर्मूला का प्रयोग करके हम लोग निकाल लेंगे। तो आई होप दैट कि ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने बनाया है, और इस क्वेश्चन को मैं आपको बनाने के लिए छोड़ देता हूं और आप इस क्वेश्चन को बनाइएगा, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका हिंट्स भी आप ले लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 22, और एक्चुअली हम लोगों ने ऐसा क्वेश्चन बनाया है, फिर भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन कहता है 22 क्या है, जरा ध्यान देंगे। लेट A = कुछ वेक्टर का फॉर्म दिया गया है, B भी वेक्टर का फॉर्म दिया गया है, C भी वेक्टर का फॉर्म दिया गया है। तो कहता है कि ये जो D वेक्टर दिख रहा है, इसका वेक्टर फॉर्म क्या होगा, कंडीशन के साथ D इज परपेंडिकुलर टू बोथ A एंड B। ये D जो है A पर भी परपेंडिकुलर है, D जो है B पर ही परपेंडिकुलर है, और C.D = 15 दिया गया है। तो इस स्थिति पे D का वैल्यू क्या होगा। तो चलिए, जो गिवन दिया गया उसको हम लिख लेते हैं। गिवन क्या क्या है, गिवन दिया गया है वेक्टर A = I + 4J + 2K एंड वेक्टर B = 3I कैप -2J कैप 7K कैप, यही ना। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को वेक्टर D फाइंड करना है, तो मान लेंगे लेट वेक्टर D, सॉरी C भी दिया है ना, C भी निकाल लेंगे, C भी दिया गया है। तो वेक्टर C = क्या है, 2I - J + 4K एंड वेक्टर D जो दिया गया है, लेट करना पड़ेगा क्या, XI + YJ + ZK। हमें यही हमारा वाट है बहादुर, इसी वेक्टर को निकालना है।
इसी वेक्टर को निकालना है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ x का वैल्यू चाहिए, y का वैल्यू चाहिए और z का वैल्यू चाहिए। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह लेते हैं। ये वाला को वाट है मतलब ये निकालना है, लेकिन ये वाला टर्म को हमने इक्वेशन 1 कहा है, ठीक है। अब देखिए अकॉर्डिंग टू कंडीशन नंबर 1, सिंस क्या कहता है, सिंस डी which is perpendicular to A and B, since vector D is perpendicular to vector A and B, तो बताइए therefore क्या मिलेगा, A डॉट D इक्वल टू 0 और B डॉट डी इक्वल टू क्या मिलेगा 0। तो चलिए ए का वैल्यू हमारा क्या है, देखिए i प्लस 4j प्लस 2k कैप डॉट डी क्या है xi yj प्लस zk, है ना, और इक्वल टू क्या है 0। अब हम लोग को क्या मिलेगा, मल्टीप्लाई x प्लस 4y प्लस 2z इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2, यही ना। यहाँ पर b डॉट d है, b मेरा कितना है 3i 2j 7k डॉट d मेरा कितना है xi कंसिडरेशन वाला yj प्लस zk कैप इक्वल टू 0। तो हमारा क्या मिलेगा 3 इंटू एक्स 3x माइनस 2i प्लस 7z इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर क्या हो गया 3। हाँ, तो हम लोग इक्वेशन 3 दिया गया है प्लस zk इक्वल टू 0, ये हम लोग को दिया गया था, ठीक ना। इक्वेशन 3 निकल चुका है। अब कहता है कि एक और कंडीशन दिया गया है एंड दिया गया है c डॉट d इक्वल टू क्या है 15 है। अब जरा गौर करेंगे हम लोग, c डॉट डी इक्वल टू 15 है तो c का वैल्यू कितना है देखेंगे 2i कैप माइनस j कैप प्लस 4k कैप डॉट डी कितना है xi प्लस yj प्लस zk इक्वल टू 0। तो हमारा क्या मिलेगा 2x माइनस वाई प्लस 4z इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर क्या हो गया 4। अब इस तीनों इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, तीनों इक्वेशन को क्या करेंगे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या करेंगे, नाउ सॉल्विंग इक्वेशन 2 3 एंड 4। जब इस प्रकार से 3 इक्वेशन होता है तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए x प्लस 4y प्लस 2z इक्वल टू 0, दूसरा क्या है 3x माइनस 2y प्लस 7z, हाँ इक्वल टू 0। 1 और 3 को सॉल्व कीजिए, सॉल्विंग इक्वेशन 2 एंड 3 बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। हाँ, तो क्या होगा ध्यान देंगे, x लिखते हैं बाई ये बंद 4 इंटू 7, पिछला क्वेश्चन में हम लोगों ने जो 18 बनाया था 4 इंटू 7, फिर क्या माइनस 2 इंटू 2 इक्वल टू y, ये नीचे से माइनस 2 इंटू 2 माइनस क्या मिलेगा, ये बंद हो जाएगा तो 3 इंटू 2 बीच माइनस चलता है 1 इंटू 7, हाँ इक्वल टू z बाई ये बंद 1 इंटू माइनस 2 माइनस 3 इंटू 4 ये मिला। हम लोगों को क्या मिला x बाई 28 प्लस 4 y बाई 6 माइनस 7 इक्वल टू z बाई माइनस 2 माइनस 12, है ना। तो हमारा क्या मिलेगा x बाई 32 इक्वल टू
y बाई -1 इक्वल टू z बाई -14 इक्वल टू हम लोग लैम्डा मान लिए, ठीक है, या तो k मान लेंगे, टर्म को मान लेते हैं तो एक बार फर्स्ट एंड लास्ट निकालेंगे तो क्या होगा, देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं कि x बाई 32 इक्वल टू k हमने माना, तो देखेंगे x इक्वल टू मेरा क्या मिला 32k आएगा। सिमिलरली जब देखिए y बाई -1 इक्वल टू k हमने माना तो y इक्वल टू क्या मिला -k मिला, एंड लास्ट हम लोग को क्या मिला बताइए, z बाई -14 इक्वल टू k माना तो हमारा z इक्वल टू क्या मिलेगा -14k मिला। हाँ, अब आप देखेंगे कि जो हमारा x y z का जो वैल्यू है, जो x y z का वैल्यू है, सिंस देखेंगे x इक्वल टू कितना मिल गया है 32k, y इक्वल टू कितना मिल गया है -k, एंड z इक्वल टू कितना मिल गया है -14k। हाँ, अब ऐसा क्वेश्चन आपका बनाया गया है। अब इस प्रकार देखिए x y z का वैल्यू k के फॉर्म में निकाले हैं, अब इसको क्या करेंगे पुट कर देंगे। नाउ बिकम्स इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4 में क्या है 2x - y प्लस 4z इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू 2 इंटू 32k माइनस y का वैल्यू -k प्लस 4z का वैल्यू -14k और इक्वल टू क्या मिला 0। आप यहाँ से सॉल्व करेंगे आप तो k का वैल्यू निकल जाएगा बहादुरों। हाँ, आप k का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से पुट करेंगे तो x का वैल्यू निकल जाएगा, यहाँ पुट करेंगे तो y का वैल्यू निकल जाएगा, और के यहाँ पुट करेंगे तो z का वैल्यू निकल जाएगा। अब x निकल गया, y निकल गया, z निकल गया, तो किसके लिए हम लोग निकाले हैं इक्वेशन 1 के निकाले हैं। तो यहाँ पर x का वैल्यू पुट कर देंगे, y का वैल्यू पुट कर देंगे और z का वैल्यू पुट कर देंगे। इस प्रकार से आपका जो रिक्वायरमेंट था वो आपका आ जाएगा, जो डी वेक्टर हमें इवेल्युएट करना था वो निकल जाएगा। ठीक है, तो आप इसको खुद से बनाइएगा, इसको वैल्यू पुट करके और x y z का वैल्यू निकाल के इक्वेशन उससे इसको हम लोग इक्वेशन ए कह देते हैं, इक्वेशन ए से, और यहाँ पुट कर दीजिएगा और जो आएगा x y z का वैल्यू पुट करने के बाद वो आपका आंसर होगा। तो आज के वीडियो को हम लोग यहीं तक रखते हैं और आप इसको बनाइए। धन्यवाद।